तो आज के इस लेक्चर में हम कॉल टू यूज़र का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जब एक यूज़र दूसरे यूज़र को कॉल करेगा तो दूसरे यूज़र को बेसिकली क्या होगा, एक मॉडल्स होगा जिसमें वो अपना बेसिकली एक मैसेज होगा, इनकमिंग कॉल हेडिंग होगी, एक मैसेज होगा कि अनदर यूज़र इज कॉलिंग टू यू, सो डू यू वांट टू एक्सेप्ट और नॉट। सो वहाँ पर दो बटन होंगे, आंसर एंड रिजेक्ट का। तो ये हमें बेसिकली वर्क करना है इस लेक्चर में। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बैकएंड पर, जहाँ पर हम जो है बेसिकली इवेंट हमने कैच कर लिया था, ये रहा कॉल टू यूज़र वाला। तो मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है हमारा ये बेसिकली कंसोल डॉट लॉग हमारा प्रॉपर चल पा रहा था। जब भी कोई यूज़र अगर लॉगिन है तो दोनों यूज़र लॉगिन है, अगर कोई दूसरा यूज़र किसी को कॉल करता है तो यहाँ पर बेसिकली उसकी सॉकेट आईडी वगैरह मीन्स होती है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, ये एमिट करना है हमें दूसरे यूज़र को कि हम जैसे लाइक संदीप राहुल को कॉल करता है तो संदीप से राहुल के लिए बेसिकली क्या होना चाहिए, इवेंट फायर होना चाहिए। राहुल के लिए इवेंट फायर होगा तो उसे पता चलेगा कि इनकमिंग कॉल उसे मिल रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर यूज़र को जो है हमें क्या करना है, बेसिकली इवेंट भेजना है। तो यहाँ पर जो है हम आयो का यूज़ करेंगे, नॉट सॉकेट, तो आयो डॉट टू। अब देखिए हम यहाँ पर पर्टिकुलर यूज़र को अगर सेंड करना है पर्टिकुलर यूज़र के लिए तो हम यहाँ पर टू का यूज़ करेंगे। इसमें हमें वो सॉकेट आईडी प्रोवाइड कर देनी होती है, क्योंकि दोनों जगह यूज़र लॉगिन है तो उनकी पर्टिकुलर सॉकेट आईडी जनरेट होती है। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हो बैक एंड कैच इनकमिंग कॉल फ्रॉम और ये नेम। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूज़र सॉकेट आईडी निकालना है जो कि यूज़र डॉट यूज़र आईडी कॉल टू यूज़र आईडी। तो हम इस यूज़र की सॉकेट आईडी हमें डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है हम सॉकेट आईडी हमारी प्रिंट भी हो रही थी, तो बेसिकली यहाँ पर उसका डेटा प्रिंट हो रहा था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टू को हम यहाँ पर बेसिकली टू में पास करेंगे यूज़र सॉकेट आईडी डॉट। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है हम क्या करवा रहे थे, डेटा डलवा रहे थे ऑनलाइन यूजर्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको पता है सॉकेट आईडी, ये वाली सॉकेट आईडी की का हमें यूज़ करना पड़ेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर ये बेसिकली नेम थोड़ा अजीब लग रहा है तो यहाँ पर रख सकते हो यूज़र सॉकेट या यूज़र सॉकेट डेटा, या आपको जो सही लगता है वो आप कर सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पर रख लिया यूज़र सॉकेट डेटा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यूज़र सॉकेट डेटा डॉट। अब इसमें से हम निकाल लेंगे ये जो सॉकेट आईडी है, इसको सॉकेट आईडी को निकाल लेंगे और उसको बेसिकली हम कर दे रहे हैं टू, मीन्स कि सेंड करेंगे, क्या फायर करेंगे, इवेंट हमें फायर करना होगा, एमिट हम यहाँ से करेंगे। अब देखिए एमिट कर रहे हैं हम, और इस इवेंट का नेम आप कुछ भी रख सकते हो जो भी आपके अंडरस्टैंडेबल रहे। वैसे तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे कॉल टू यूज़र आ रहा है जस्ट मैं इसी को यहीं पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हो कि इनकमिंग कॉलिंग या जो भी आपको सही लगता है वो आप रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपना नेम दे दिया है। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मेरे को यहाँ से डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो भी यहाँ से डेटा आ रहा है। अब वो डेटा में क्या क्या आ रहा है, अगर मैं आपको फ्रंट एंड साइड पर जाता हूँ, कंपोनेंट्स डैशबोर्ड डॉट JSX, यहाँ से अगर आप देखोगे जब मैं कॉल टू यूज़र कर रहा हूँ तो यहाँ से हमारा जा रहा है सिग्नल डेटा फ्रॉम एंड नेम। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हमें डेटा क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, सिग्नल, जो भी हमारा सिग्नल आ रहा है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डेटा डॉट, ये जो डेटा डॉट, और क्या हम भेज रहे थे यहाँ से सिग्नल डेटा, तो हम यहाँ से जो है सिग्नल डेटा यूज़ कर लेंगे। और फिर हमें भेजना होगा फ्रॉम, कि किसकी तरफ से आ रहा है, क्योंकि हमें दूसरे यूज़र को नेम शो कराना पड़ेगा। तो डेटा डॉट, आपको पता है यहाँ पर हमने फ्रॉम ऑलरेडी प्रिंट करा रखा था, तो ये डेटा डॉट फ्रॉम एंड डेटा डॉट नेम हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो नेम कॉलन डेटा डॉट नेम, सॉरी नेम। तो ये बेसिकली यहाँ से इवेंट जो है ये फायर होगा उस यूज़र को जिसको कॉल जा रही है। तो ये तो चलो बैकएंड की साइड से हो गया। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड साइड पर। तो फ्रंट एंड साइड पर अब हमें करना है क्या होगा, देखिए जब भी कॉल आएगी तो हमें कुछ स्टेट्स हैं जिनको हमें बेसिकली स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें स्टेट्स वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे हमें चाहिए होगा सबसे पहले यूज स्टेट, हम यहाँ पर रख लेते हैं सबसे पहले। तो यूज स्टेट यहाँ पर देखिए, जब भी मैं हूँ या कोई भी यूज़र लॉगिन है, अगर कोई यूज़र रिसीव कर रहा है कोई कॉल को, तो हम यहाँ पर उसको एक बेसिकली अपना नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने रखा लाइक रिसीविंग कॉल,
आप इसका कुछ भी नेम रख सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। मैंने रख लिया रिसीविंग कॉल, और यहाँ पर मैं रख लूँगा सेट रिसीविंग कॉल, मीन्स की कॉल रिसीव हो रही है, और यहाँ पर मैं इसको स्टार्टिंग में रखूँगा फॉल्स की, मीन्स स्टार्टिंग में मेरे को कोई कॉल नहीं रिसीव हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में कर दिया फॉल्स। अब ये कब ट्रू होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा। अब जैसे यहाँ से मैं भेज रहा हूँ फ्रॉम एंड नेम और सिग्नल डेटा, तो ये भी मेरे को स्टोर करके रखने पड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसका। अब मेरे को यहाँ पर जो है ये एम्प्टी में प्रोवाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरे को क्या रखना पड़ेगा कि कॉलर, कॉलर में बेसिकली क्या होगा, कॉलर में हम जो है ये जो फ्रॉम है ना, इसको हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम रख सकते हैं सेट कॉलर, और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ कॉलर। आप कुछ भी नेम रख सकते हो जो भी आपके अंडरस्टैंडेबल रहे। एंड यहाँ पर जो है हम एक और क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे नेम है इसका, तो नेम हमें स्टोर करना पड़ेगा कि कौन सा यूज़र कब कॉल कर रहा है, ये सब हमें रखना पड़ेगा। तो कॉलर नेम, एंड यहाँ पर जो है हम रख लेते हैं सेट कॉलर नेम, प्रॉपर है। इसको भी हम एम्प्टी रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सिग्नल डेटा, तो इसको जो आपको एम्प्टी रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एम्प्टी प्रोवाइड कर दो। एंड यहाँ पर जो है हमें सिग्नल डेटा स्टोर करना है, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं जैसे कॉलर सिग्नल, कॉलर सिग्नल, और यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ वेरिएबल इज कॉलर सिग्नल। ये हो गया। ये हमारी बेसिकली 4 चीज़ें हैं जो कि हमें स्टेट्स का यूज़ करके स्टोर करनी पड़ेगी। एक हम हाँ एक और क्रिएट कर लेते हैं कॉल एक्सेप्टेड का। कॉल एक्सेप्टेड की कॉल एक्सेप्ट की है या नहीं वो सब देखने के लिए तो जस्ट मैं ये फॉल्स वाला ही जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं इसको रखूँगा फॉल्स, और यहाँ पर हम इसका रखेंगे लाइक सेट कॉल एक्सेप्टेड, और यहाँ पर हम रख लेते हैं कॉल एक्सेप्टेड, प्रॉपर है। अब देखिए ये तो बेसिकली हमने कुछ स्टेट्स क्रिएट कर ली, 5 स्टेट्स क्रिएट कर लिए हैं। अब इनको हमें कैसे इसमें डेटा को चेंजेस वगैरह करना है। अब देखिए क्या होगा, बैकएंड पर जब भी कोई किसी को कॉल करेगा ये हिट होगा कॉल टू यूजर। अब इसको हमें यहाँ पर लिसन करना पड़ेगा यूज इफेक्ट के अंदर, प्रॉपर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉकेट डॉट ऑन कॉल टू यूजर, ये हमें बेसिकली अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। अब देखिए ये उसी यूजर की तरफ नहीं चलेगा, जैसे मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ तो ये मेरी तरफ नहीं चलेगा, बट मैं किसी अनदर यूजर को कॉल कर रहा हूँ तो उस तरफ ये हिट हो जाएगा, मीन्स फायर होगा। अब यहाँ पर जो है डेटा आएगा हमारा डेटा, और यहाँ पर हमें डेटा मिल जाएगा। अब डेटा में आपको पता तो है ये क्या क्या डेटा आ रहा है। अब यहाँ पर हम जो है धीरे धीरे सेट कर लेते हैं। जैसे हमारा हो गया सेट रिसीविंग कॉल। देखिए जब हम कॉल को रिसीव कर रहे हैं मीन्स मेरे को कोई कॉल आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, सेट रिसीविंग कॉल को कर दूंगा ट्रू। आगे हम देखेंगे इसको क्या कब फॉल्स करना होगा, कब कब इसको ट्रू करना होगा। तो सेट कॉलर हो गया आपका। सेट कॉलर में आपने क्या कर दिया, सेट डेटा डॉट फ्रॉम, फ्रॉम ही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा मीनिंग मिस्टेक ना करें आप। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका सेट कॉलर, एंड आता है नेक्स्ट सेट कॉलर नेम कि किस यूज़र ने आपको कॉल की है, तो कॉलर नेम आ जाएगा, और यहाँ पर ये हम नेम यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेट कॉलर नेम के बाद सेट कॉलर सिग्नल, सेट कॉलर सिग्नल। सेट कॉलर सिग्नल में आ जाएगा आपका, यहाँ से अगर हम देखें तो सिग्नल मैंने यूज़ किया हुआ है की नेम, तो यहाँ पर ये मैंने सिग्नल कर दिया। तो यहाँ पर ये हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये तो आपका प्रॉपर चल रहा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होने वाली है। मैं थोड़ा आपको डीबग करके दिखाऊंगा, डीबग करके दिखाना ज़रूरी है आपको, वरना कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकमिंग कॉलिंग फ्रॉम अनदर यूज़र, जिससे कि आपको प्रॉपर पता चल पाए कि हो क्या रहा है। अब देखिए मैं 2 यूज़र यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर लॉगिन है संदीप, यहाँ पर आ जाएगा राजेश @ तो यहाँ पर ये मैंने जो है लॉगिन कर लिया, प्रॉपर है। अलाउ कर देता हूँ। वीडियो वगैरह इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि मैंने हाइड किया हुआ है, वीडियो को बेसिकली फॉल्स कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए दोनों यूज़र लॉगिन है, प्रॉपर है। अब जैसे
मैं इसको कॉल करूँगा राजेश को। मैं यहाँ पर लॉग ओपन कर लेता हूँ कंसोल, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई देगा। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर राजेश को कॉल करूँगा संदीप साइड से। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर देखते हो इनकमिंग कॉलिंग फ्रॉम अनदर यूज़र, और यहाँ पर आपका सिग्नल फ्रॉम आ रहा है, नेम आ रहा है, बट फ्रॉम यहाँ पर आया नहीं। फ्रॉम आया नहीं है, क्यों नहीं आया है वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ से जा रहा है क्या फ्रॉम? यहाँ से तो गया है फ्रॉम। तो बैकएंड पर डेटा डॉट फ्रॉम, एक मिनट, यहाँ पर जो है लॉग आए होंगे, इसलिए कंसोल डॉट लॉग आया होगा। इनकमिंग कॉल फ्रॉम, अच्छा यहाँ पर मी में शो नहीं हो रहा, चेक करना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा मी। तो सॉकेट डॉट आई डी यहाँ पर है, बट मी हो क्यों नहीं रहा? एक मिनट, इसका चेक करना पड़ेगा मी क्यों नहीं आ रहा है। पहले तो आ रहा था। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक बार थोड़ा डीबग करते हैं। यहाँ से मैं कंसोल डॉट लॉग मी करा लेता हूँ, मी। तो यहाँ से देखते हैं कि मी जाता है या नहीं। तो एक बार मैं जो है दोनों तरफ रिफ्रेश कर लेता हूँ, जिससे कि दिखाई दे प्रॉपर। तो अभी जो है मैं कॉल करूँगा, जैसे मैंने यहाँ से राजेश को कॉल किया, तो यहाँ पर जो है अभी आया, हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। आई थिंक थोड़ा पेज रिफ्रेश वगैरह का इशू हो गया हो, बट अभी प्रॉपर मी आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी हमें प्रॉपर मिल गया है, मी आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर इनकमिंग कॉल फ्रॉम आ रहा है प्रॉपर तरीके से, फ्रॉम नेम सिग्नल जो है आपका डेटा प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। देन अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमें जो है लेना है कि अब हमें जब ये कॉल टू यूज़र आ रहा है, तब हम क्या करें, यूज़र को शो कराएं कि आपको कॉल आ रही है। वो मॉडल हम यूज़ करेंगे, हम बूट स्टेप का मॉडल यूज़ कर लेते हैं। बूट स्टेप मॉडल, बूट स्टेप मॉडल, आप नॉर्मल सर्च करिए बूट स्टेप मॉडल, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम वर्टिकल सेंटर वाला यूज़ कर लेंगे, जैसे आई थिंक ये है, हाँ ये वाला है, प्रॉपर है, सेंटर में आ रहा है। इसी तरीके से हम जो है अपना मॉडल यूज़ करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा, एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। देखिए मैं यहीं पर इसी में ज़्यादा कोड नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ चलता हूँ, और कंपोनेंट्स जो है यहाँ पर एक मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, कॉलिंग, एंड इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट फाइल क्रिएट करूँगा जो कि होगा कॉलिंग डॉट JSX, प्रॉपर है। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पर नॉर्मल मैं जस्ट थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, import react। नेक्स्ट आ जाता है आपका बूट स्टेप चाहिए होगा हमें, बूट स्टेप हमें चाहिए होगा लेआउट्स के अंदर, लेआउट डॉट JSX। यहाँ से मैं जो है बूट स्टेप को यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो है बूट स्टेप मॉडल यूज़ करना होगा, इसलिए। फिर यहाँ पर जो है मैं एक, इसके लिए कंपोनेंट हमें एक्सपोर्ट करना होगा, तो हम यहाँ पर कॉलिंग इक्वल टू पैरेंथेसिस, एंड यहाँ पर देखिए हम जो है आगे चल करके इसमें डेटा लेंगे। तो लाइक मैं अभी सपोज करके चलिए मैं एक डेटा लूँगा कि कौन किसको कॉल कर रहा है। इसलिए किसी की कॉल आ रही है तो उसका यूज़र का नेम होगा, जैसे मैंने लिख लिया कॉलर नेम। तो कॉलर नेम हो गया, यहाँ पर जो है मैं इसको यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट। तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और कॉलिंग। अब ये कंपोनेंट को मैं जो है कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ इजीली। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है रिटर्न करा देता हूँ, हमारी नॉर्मल HTML रिटर्न होगी अभी तो सिंपल डिव। तो देखिए यहाँ पर मेरे को डिव यूज़ करना, सॉरी ये मॉडल यूज़ करना है। तो मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया, पूरा का पूरा यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं थोड़ा इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ शिफ्ट अल्ट प्लस F करके। तो फॉर्मेट हो चुका है। ये देखिए यहाँ से मैं जो है ये कमेंट वगैरह हटा देता हूँ, ये बटन मेरे को नहीं चाहिए। तो नॉर्मल यही मेरे को चाहिए था। अब जहाँ जहाँ क्लास इक्वल है वहाँ पे कर दूंगा मैं क्लास नेम, क्योंकि आपको पता है हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं क्लास नेम नॉट क्लास। तो सॉरी एक मिनट, मेरे को कंट्रोल Z करना पड़ेगा, क्लास नेम इक्वल लगाना पड़ेगा रिप्लेस के साथ। तो अभी प्रॉपर है, यहाँ पर अभी जो है प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है आपको। एंड यहाँ पर जो है मेरे को ये आईडीज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं है।
एंड यहाँ पर जो है इसको ज़रूरत तो इसकी भी नहीं है एरिया लेबल वाई की, तो हम इसको हटा सकते हैं। और एरिया हिडन वगैरह आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो एरिया हिडन वगैरह भी आप हटा सकते हो। नॉर्मल आप रख सकते हो डायलॉग एंड टैब इंडेक्स -1। मैं ये नहीं चाहता कि जो है मॉडल जो है कहीं पर भी क्लिक होने पर क्या हो, क्लोज हो जाए। मैं ये चाहता हूँ जैसे अभी क्या होता है, ये जो मॉडल है तो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये क्लोज हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा ओपन रहे, या तो वो आंसर करे या रिजेक्ट करे, दो ही ऑप्शन रहे। आपको भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन सेलेक्ट करेगा तभी ही वो क्लोज होगा मॉडल। तो यहाँ पर जो है ये हमारा मॉडल रेडी है। इसके लिए हमें यहाँ पर इसका टाइटल दे देना, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया टाइटल इसका इनकमिंग कॉल। इनकमिंग कॉल मीन्स कि पता चले उस यूज़र को कि उसको कॉल आ रही है। एंड यहाँ पर जो है बाकी हमें ये क्रॉस बटन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, हम नहीं देंगे क्योंकि हम जो है दो बटन ही देंगे ओनली, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का। तो यहाँ पर ये दो बटन्स हैं, लाइक इनको आप देना चाहो तो टाइप बटन दे सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है बटन रखेंगे हम, एक सबसे पहले होगा आपका यहाँ पर आंसर का, ये आप आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट होगा आपका रिजेक्ट का, तो रिजेक्ट। अब रिजेक्ट बटन जो होगा वो आपका होगा डेंजर में, मीन्स रेड कलर में, और बाकी आपका ग्रीन कलर में होगा आपका सक्सेस, क्योंकि आपका आंसर होगा। तो ये तो हमारा नॉर्मल, अभी मैंने क्या किया है, नॉर्मल अभी मॉडल रेडी कर लिया है। इसको हमें जो है कॉल करना पड़ेगा अपने कहाँ पर, dashboard.jsx में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसको इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है, कॉलिंग को। तो कॉलिंग मैंने इंपोर्ट कर लिया है, इसको मैं यूज़ करूँगा नीचे, जब मेरे को कॉल आएगी तब मैं इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर देखिए आप इस रो से बाहर रख सकते हो, आप चाहो तो कहीं पर भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इसकी भी एक कंडीशन है कि ये आपको कब शो करना है। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, सबसे पहले रिसीविंग कॉल हो, मीन्स ऐसा नहीं हो कि रिसीविंग कॉल नहीं हो रही हो। मीन्स अगर रिसीविंग कॉल में जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा ट्रू होनी चाहिए, तभी वो शो होना चाहिए पॉपअप मॉडल। क्यों, वरना वो क्यों शो होगा, जब अगर रिसीविंग कॉल ट्रू होगा, ट्रू किस केस में होगा, तब हम कॉल टू यूज़र बेसिकली हमारी साइड पर हिट होगा। कॉल टू यूज़र हिट होगा मीन्स कि किसी की कॉल आ रही है, इनकमिंग कॉल हो रही है, तो हमने यहाँ पर कर दिया ट्रू, तो इसकी स्टेट होगी ट्रू। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि अगर वो ट्रू है, एंड एंड। और यहाँ पर हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, ये जो हमारा है कॉल एक्सेप्टेड, अभी देखिए क्या है, कॉल एक्सेप्टेड फॉल्स है, मीन्स कि उसी यूज़र ने अभी कोई कॉल एक्सेप्ट नहीं की है। तो कॉल एक्सेप्ट नहीं की है तभी उसी केस में तो हमारा वो शो होना चाहिए, वरना कॉल एक्सेप्ट कर लेगा तो हम उसे क्यों दिखाएंगे आंसर और रिजेक्ट। कॉल एक्सेप्ट हो गई है तो वीडियो कॉलिंग चल रही होगी, वरना नॉर्मल आपका पॉपअप मॉडल आएगा। तो हमने यहाँ पर लगा दिया नॉट कॉल एक्सेप्टेड है, तो यहाँ पर क्या करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, एंड यहाँ पर आपका ब्रैकेट पैरेंथेसिस बोल सकते हो, और ये हो जाता है। मीन्स कि आप जो है अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती हैं, ये दोनों मिला करके अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती तो आप अपना कंपोनेंट लोड कराओ, वरना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कॉलन लगा करके नल असाइन कर दो। तो यहाँ पर जो है आपका कंपोनेंट है कॉलिंग, तो हमने कॉलिंग कंपोनेंट यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब आपको पता है कि कॉलिंग में क्या है, एज अ पैरामीटर यहाँ पर जो है हम कॉलर नेम ले रहे हैं, तो कॉलर नेम हमने ऑलरेडी यहाँ पर सेट किया हुआ है, तो कॉलर नेम ये रहा। तो यहाँ से जो है हम अपना कॉलर नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से देंगे, कॉलर नेम, तो कॉलर नेम इक्वल कॉलर नेम ब्रैकेट में, ये गया आपका कॉलर नेम, प्रॉपर है। ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका कॉलिंग वाला मॉडल से होगा, वरना नल से होगा। तो अगर आप यहाँ पर रिफ्रेश करते हो दोनों जगह एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। अब जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ये राजेश अगर संदीप को कॉल करता है तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी कॉल कुछ नहीं हुआ है, एक बार मैं यहाँ से कॉल करता हूँ कि कुछ एरर तो नहीं आ रही। हाँ, एरर आ रही है अभी कंसोल में आ रही है, डिड यू मीन टैब इंडेक्स। अच्छा, ये टैब इंडेक्स की प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो यूज़ हो रहा है बूट स्टेप का। तो यहाँ पर जो है हमें कैपिटल आई करना पड़ेगा, इसने बोला हुआ है कि टैब इंडेक्स, डिड यू मीन टैब इंडेक्स, तो यहाँ पर हमने टैब इंडेक्स कर दिया, प्रॉपर है। अभी मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार दिखाने के लिए, मीन्स थोड़ा संतुष्टि हो। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, जैसे लाइक
राजेश कॉल करेगा संदीप को, तो यहाँ से मैंने कॉल किया इसको। तो अभी भी चलो एक बार मैं यहाँ से कॉल करता हूँ, देखते हैं कि क्या एरर आती है। एरर तो नहीं आई, बट यहाँ पर आया इनकमिंग कॉलिंग, ये तो चला है प्रॉपर, बट कुछ एरर तो नहीं आई, बट ये चला नहीं है। अभी चला नहीं है तो इसका देखते हैं कि क्यों नहीं चला। कॉलर नेम है तो ये चलेगा, वरना नल होगा। रिसीविंग कॉल एंड नो कॉल एक्सेप्टेड है। एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है चेक करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ। एक बार इवेंट तो हमारा फायर हो रहा है। यहाँ से डेटा डॉट फ्रॉम डेटा डॉट नेम रिसीविंग कॉल, कॉल एक्सेप्टेड। कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ एक बार कि रिसीविंग कॉल हो रहा है या नहीं, क्या वैल्यूज़ क्या आई हैं उसमें, इसलिए टेस्ट कर रहा हूँ। तो रिसीविंग कॉल, एंड यहाँ पर जो है मैंने डाला रिसीविंग कॉल। नेक्स्ट मैं डाल देता हूँ जो है कॉल एक्सेप्टेड, कॉल एक्सेप्टेड, अरे कॉल एक्सेप्टेड, और यहाँ पर मैंने किया कॉल एक्सेप्टेड, और यहाँ पर मैं नोट लगा देता हूँ जिससे कि प्रॉपर रिजल्ट दिखाई देगा हमें। तो अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉल करते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है ट्रू ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू हैं, बट मॉडल क्यों शो नहीं हुआ है, ये देखते हैं। कॉलिंग कंपोनेंट है, एंड यहाँ पर जो है कॉलर नेम भी जा रहा है, प्रॉपर है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉलिंग भी है, फिर क्यों दिक्कत हो रही है। इसमें कुछ कंटेंट लिखता हूँ मैं। मेरे को लगता है कि इसमें जो है आई थिंक हमें जो है मॉडल शो कराना पड़ेगा, क्योंकि ये फेड लगा हुआ है। तो एक बार हम जो है शो करा के देख लेते हैं। तो डी ब्लॉक कर लेता हूँ एक बार, जिससे कि प्रॉपर पता चल जाएगा कि यूज़ हो रहा है नहीं। तो एक बार, हाँ अभी शो हो गया। तो यहाँ पर जो है यही कमी है। तो एक बार जो है मैं क्या करता हूँ, आपको दिख तो रहा है यहाँ पर जो है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है टेक्स्ट शो करा देता हूँ, जैसे कि किस यूज़र ने कॉल की है उस तरीके का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कॉलर नेम आएगा हमें कंपोनेंट का, तो यहाँ पर जो है हम करा लेते हैं कॉलर नेम, इस यूज़र ने कॉल की है। तो कॉलर नेम इज कॉलिंग यू लाइक, तो यहाँ पर हम कुछ और मैसेज देते हैं, लाइक डू यू वांट टू लाइक एक्सेप्ट द कॉल। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहाँ पर होगा क्या, जो भी हम कॉलर नेम वहाँ से भेज रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा जैसे लाइक संदीप राजेश को कॉल करता है, तो संदीप इज कॉलिंग यू एंड डू यू वांट टू एक्सेप्ट दी कॉल। मैंने थोड़ा स्पेस हटा दिया था, सॉरी स्पेस लगाने। तो यहाँ पर एक बार मैं अगेन जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ टेस्टिंग करने के लिए, हालांकि ऑटो रिफ्रेश तो होता ही है। तो यहाँ पर ये इसलिए अलर्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा टेस्टिंग के लिए अलर्ट लगा रखा था। तो मैं इसको अलर्ट को हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये अलर्ट मैंने हटा लगा दिया था, नल कर देता हूँ, यहाँ से नल हो गया। तो अब जो है एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। तो देखिए अब करना क्या है, जैसे ये राजेश जो है इसको कॉल करेगा संदीप को। तो जैसे मैंने यहाँ से कॉल किया राजेश ने संदीप को, तो यहाँ पर देख सकते हो संदीप की साइड पर क्या आ रहा है, एक पॉपअप आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, इनकमिंग कॉल, और यहाँ पे लिख रहा है राजेश इज कॉलिंग यू, डू यू वांट टू एक्सेप्ट द कॉल। इस पे होगा आंसर या रिजेक्ट। तो आंसर या रिजेक्ट कर सकता है यहाँ पर, बाकी ये कहीं पर भी क्लिक करके इसको क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि जब कॉल आ रही है तो उसको या तो आंसर देना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि दूसरे यूजर को पता चले कि आंसर हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अगेन, मैं दूसरे यूजर की तरफ दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। जैसे अब ये संदीप राजेश को करेगा, तो राजेश को आना चाहिए कि संदीप इज कॉलिंग यू। तो यहाँ से मैं राजेश को करता हूँ। अब यहाँ पर बोला संदीप इज कॉलिंग यू, डू यू वांट टू एक्सेप्ट द कॉल। अब यहाँ पर भी ये आंसर या रिजेक्ट कर सकता है।
तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा इस लेक्चर में कि कैसे हमें इसके लिए मॉडल शो कराना है, कैसे इवेंट फायर हुआ है, कैसे एक्सेप्ट मीन्स इनकमिंग कॉल मॉडल आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगर रिजेक्ट होता है तो क्या होता है। पहले हम रिजेक्ट पर वर्क करेंगे, फिर हम आंसर पर वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टे थैंक यू।